जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जेल प्रहरी के 2000 पदों पर जो है बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। और आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से जेल प्रहरी जो है बन सकते हैं। जेल प्रहरी बनने के लिए आपको जो है किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करना है, फिज़िकल की तैयारी आपको कैसे करना है, रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, और जेल प्रहरी के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बुक मैं आपको बताऊंगा वही बुक से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि रिटर्न एग्ज़ाम के बाद फिज़िकल, फिर मेडिकल की किस तरह से आपका हाइट जो है कितना होना चाहिए, और फिज़िकल में कौन कौन से जो है रिक्वायरमेंट्स आपका होना चाहिए, और जेल प्रहरी के 2000 पदों के लिए जो है आपको आवेदन कब करना है, और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है। तो सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों को कंटिन्यू हर एक जानकारी में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है जेल प्रहरी बन सकते हैं। और आप लोगों को मैं 100% श्योर कर देना चाहता हूं कि जेल प्रहरी के 2000 पदों के लिए जो है स्वीकृति जो है अनुमति पत्र जो है जारी हो चुका है कि जेल प्रहरी के 2000 पदों पर जो है भर्ती आपका होना है। तो इस बात को समझिए। आप लोग खाली यही सोचते हैं कि जब तक आप लोगों के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, और आप लोग जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ये सोचते हैं, और एक महीने में आप जो है कौन सी तैयारी कर लेंगे बताइए ना। जेल प्रहरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप जो है एक महीने में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको किस तरह से करना है, जिससे 2000 पोस्ट में से एक पोस्ट जो है आपका होना चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने मेहनत पर फोकस कीजिए, और 2000 पोस्ट में से एक पोस्ट में आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो जेल प्रहरी के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए 12वीं पास है। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है बोर्ड से आपका होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका जो है एज 18 वर्ष जो है होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष है। SC/ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट आयु सीमा में दिया जाता है। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है आयु सीमा में 3 साल का छूट जो है उनको दिया जाता है। यदि आप SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 45 वर्ष के हैं, फिर भी आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 43 वर्ष के हैं, फिर भी आप जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया जो है किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, कितना समय आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है। आगे मैं आपको सभी डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में कुल 100 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है, और साथ ही इसमें आपको बताना चाहता हूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, और परीक्षा के लिए आपको जो है 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे की आपको जो MCQ क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके लिए आपको जो है 4 ऑप्शंस मिलते हैं, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। यही चीज़ आप लोगों के लिए सबसे बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। बाकी सभी एग्ज़ाम में जो है व्यापम के, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, पटवारी के हो, RI के हो, ADO के एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम हो व्यापम के, तो उसमें जो है निगेटिव मार्किंग होता है। इसी वजह से बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। तो इसमें यह आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो आपको जो 100 क्वेश्चन दिया जाएगा एग्ज़ाम में, उन 100 क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो सिलेबस में आपका जो है सामान्य ज्ञान आएगा, इसमें छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान आएगा, इंडियन हिस्ट्री आएगा, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री आएगा, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स आएगा। हिंदी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी से पूरा व्याकरण आएगा। अंग्रेजी में आपका पूरा ग्रामर, और गणित में आपका बीज गणित, लघु गणक, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी अनुपात समानुपात पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में, जनरल साइंस से भी आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे मैं आपको सभी चीज़ डिटेल्स करता हूँ कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा। तो सामान्य ज्ञान में आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आएगा, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, यानी कि कौन से बुक को कौन से प्रसिद्ध लेखक ने जो है लिखा है, और बेसिक कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफी, भूगोल से आएगा। भारतीय संसद, खेल, पुस्तकें, इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार, छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास,
विश्व में आविष्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल एथलीट जैसे आवश्यक ज्ञान जो है पूछा जाएगा। बजट और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो ये सभी चीज़ आपका करंट अफेयर्स, ये सभी सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा। हिंदी की बात करें आपके एग्ज़ाम में, तो हिंदी में पूरा व्याकरण आएगा, जिसमें आपका वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संधि, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अक्षर, वर्तनी, वचन, यानी कि आपका पूरा ग्रामर जो है, आपका ग्रामर मतलब वो होता है व्याकरण। तो आपका हिंदी का पूरा व्याकरण जो है पूछा जाएगा। कि मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ भी पूछा जाएगा, संज्ञा के प्रकार, और ख़ास तौर पर आपको संधि विच्छेद करने के लिए आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिटर्मिनर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपका इंग्लिश में पूरा ग्रामर आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे। तो ग्रामर की भी नॉलेज आपको जो है होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि MCQ क्वेश्चन, फिर फिज़िकल टेस्ट होगा, देन मेडिकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में आपका 800 मीटर दौड़ आपको जो है 4 मिनट में जो है पार करना है। सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी मिलेगा, तो 19,500 रुपये पर मंथ सैलरी आपको देखने को जो है मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट और पैकेज है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत ही बेस्ट है, इतना पैसा आप लोगों को मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल। SC ST जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप लोगों को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष का। तो ये जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो आपको जो है फ़िज़िकल की तैयारी तो करना ही है, क्योंकि आपका फ़िज़िकल सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ ही आपको रिटन एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। तो हिंदी के लिए आपको जो है डेलिहर्स एकेडमी का बुक लेना है, क्योंकि यदि आप हिंदी के बारे में कुछ भी आप लोगों को पता नहीं है, व्याकरण किस तरह से सॉल्व किया जाता है, व्याकरण में क्या होता है, और संधि के हम कैसे पहचानेंगे कि कौन संधि है, कौन सर्वनाम है, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, किसी के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, तो आप जो है पूरा हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डेलिहर्स एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आप जो है हिंदी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी आपको जो है मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। यदि आप इंग्लिश में पूरी तरह से वीक हैं, आप लोगों को इंग्लिश के बारे में कुछ भी पता नहीं, ग्रामर के बारे में आप लोगों को पता नहीं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं ग्रामर के, तो आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है। गणित मैथ से के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का अंक गणित लेना है, जिससे आप जो है मैथ से यदि आपको नहीं आता तो आपका सॉल्व हो जाएगा। सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसके लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। जनरल साइंस के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए विकास पर का मासिक पत्रिका, अर्जुना का करंट अफेयर्स है, दोनों करंट अफेयर्स लेना है आपको। और इसके साथ ही कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा आता है वो आपको लेना है। संविधान के लिए आपको M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना, और सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी के लिए आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना, वो बहुत ही बेस्ट और स्पेशल बुक होता है। उसमें बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, तो उन बुक से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो जेल प्रहरी के 2200 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है, तो आप जो है आप किसी के बारे में मत सोचिए कि कौन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपको खुद पर देखना है। आपका जब जॉब लग जाएगा तो आप जो है आपके मन में हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, और ख़ुद पर बिलीव कीजिए। आप खाली ये सोचते हैं कि अगर वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, वो वैसे नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा। खाली कंपेरिज़न में ही क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी निकाल देंगे क्या, मुझे बताइए ना। खाली कंपेयर, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा, खाली दूसरों के बारे में क्यों सोचना, खुद के बारे में कभी सोच नहीं सकते क्या, बताइए। और बस अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तब आप लोग सोचते हो अरे उनका सिलेक्शन हो गया, वो तो पढ़ता नहीं था, कैसे सिलेक्शन हो गया। आप लोगों को इतना आसान लगता है क्या पढ़ाई और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके सिलेक्शन लेना। तो आप लोग दूसरों के बारे में मत सोचिए ना कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। खाली मत सोचिए, आप ये सोचिए कि खुद पर आपको भरोसा बिलीव करना है। आप अपने पढ़ाई पर जो है 100% दीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 100% कीजिए। मैं 100% कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। खुद पर भरोसा रखना है आपको। ये नहीं देखना है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट है पार्टिसिपेट किया।
आप लोग, मुझे तो लगता है कि आप लोग जो है खाली यही देखकर डिमोटिवेट हो जाते होंगे कि इतने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, अब हमारा नंबर कहाँ से आएगा। अरे ऐसा क्यों सोचते हो। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऐसा अगर सोच के करोगे ना, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कीजिए और फिज़िकल की तैयारी कीजिए, रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। और मैंने आप लोगों को पूरा बुक लिस्ट अभी बता दिया कि आप जो है किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बहुत अच्छे से जानकारी मिल सके, क्योंकि कई बार होता है कि उनको जानकारी नहीं मिलता और वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो उन तक जो है वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। और जिनको कोई भी डाउट्स हो उन आप जो है कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।